बहुत समाज सुधारक नहीं है, बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, आते आते बड़ा बड़ा बातों को में कैसे वो चुनाव लड़ते हैं वो हम लोग जानते हैं। चुनाव का बहुत बड़ा महत्व नहीं है, उससे बिहार की राजनीति में या भारत की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर की जीत टेम्पररी है। हाँ, एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी जरूर हो गई, लेकिन प्रशांत किशोर किस तरह से बाकी पूर्व में चुनाव जीते हैं ये तो हम जानते ही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत और भाजपा या फिर यूं कहे तो एनडीए की हार के बाद अपना बयान जो है वो प्रशांत किशोर को लेकर के दिया है। जो बातें हमने कही ये सभी बातें जो है जीतन राम मांझी ने कही है। जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर जो है ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि ये जीत उनकी टेम्पररी जीत है। हालांकि उन्होंने अपनी हार पर भी कहा है, एनडीए की हार पर कहा है कि हाँ, एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई और यही कारण रहा कि जो हमारी परंपरागत सीट रही है उस पर हम चुनाव हार गए। भाजपा के नेताओं को, एनडीए के नेताओं को ये लगता रहा कि बांकीपुर की जनता तो हमें ही वोट करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अपने अलग तरीके से चुनाव जो है वो यहाँ पर जीत गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर किस तरीके से चुनाव लड़े हैं। इस पर भी जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रशांत किशोर राजनीति में मैनेजमेंट करते थे और उससे उन्होंने खूब धनार्जन किया है और उसी धन को खर्च करके प्रशांत किशोर ये चुनाव जीते हैं। देखिए, हम जीतन राम मांझी का वो पूरा बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें प्रशांत किशोर को लेकर जीतन राम मांझी ने एक तरफ उनकी जीत को टेम्पररी बता दिया है, तो वहीं प्रशांत किशोर के चुनाव जीतने और एनडीए के चुनाव हारने पर बड़ा बयान दिया है। बांकीपुर चुनाव के बारे में हम कहना चाहते हैं कि ये जो जन स्वराज के लोग हैं, हमारे के यहाँ भी हमारा पद छोड़ने के बाद इमामगंज में भी वो चुनाव बाई इलेक्शन लड़े थे। कैसे वो चुनाव लड़ते हैं वो हम लोग जानते हैं। आज यहाँ पर उसी तरह से चुनाव लड़े और यहाँ पर जो हमारे नेता लोग थे, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में कमी तो रही है और जनता से मिलजुल करके बात करना चाहिए था, लेकिन ये परंपरागत हमारी सीट थी और कास्ट लाइन पर या इक्वेशन के आधार पर भी सोचे तो हमारी जीत सुनिश्चित थी, लेकिन उसको अपने तरीका से जन स्वराज के लोग अपने पक्ष में कर लिया। तो ये टेम्पोररी फेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वो समझते होंगे कि सिर्फ बांकीपुर सीट लेकर के बहुत बड़ा काम किया, जैसा कि आप लोगों ने अखबार वालों ने उनको हीरो बनाया है, वो गलत है। सामाजिक परिपेक्ष उनका कुछ नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है। वो सिर्फ अपना मैनेजमेंट करते हैं चुनाव का और उसके चलते बहुत धनार्जन कर लिए हैं और इसके चलते धन का दुरुपयोग करके वो चुनाव जीतते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। इसी के चक्कर में थोड़ा बांकीपुर के हमारे लोग थोड़ा चले आए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है। और दूसरी बात, हमारे गरीब तबके के लोगों को अवेकनिंग करने का, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सभ्य प्रयास होना चाहिए था, जो हमारे वाकई वोटर थे उनको नहीं प्रेषित किया गया, जिसके चलते वो एग्रेसिव नहीं हुआ कि हाँ हम तो जीत जाएंगे ही और वोट डालने की प्रक्रिया किया। इसमें वोट परसेंटेज उनका हमारा कम हुआ और वो लोग कुछ आगे बढ़ गए। तो इसीलिए इस चुनाव का बहुत बड़ा महत्व नहीं है। जीत गए हैं, लेकिन ये नहीं सिर्फ चुनावी तो देखा हाल ही में कि 200 से कई ज्यादा सीट पर जीते थे और सबों में उन्होंने वो क्या कहते हैं जमानत जब करवाया था, तुरंत क्या हो गया। तो इसका मतलब वो बहुत समाज सुधारक नहीं है, बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। आते आते बड़ा बड़ा बातों को में हम समझते हैं कि उसे भिखारी पुलाव बना रहे हैं, उससे बिहार की राजनीति में या भारत की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।